गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 से और आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि 2022-23 के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। हो सकता है कि आपकी किताब में ये जो चैप्टर है ये थर्ड हो, लेकिन आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। पढ़ना है? पक्का? पढ़ा दूं या अभी और वेट करना है एग्जाम का? पढ़ा दे अब। चलिए देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं और वो ये होती है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे प्राइमरी वर्क क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का नाम क्या है। अगर आपको नाम क्लियर है तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ समझ सकते हैं। और अगर आपको नाम ही क्लियर नहीं है तो क्या होगा? बर्गर। क्या होगा? बर्गर की गड़बड़ है। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की चैप्टर के नाम से। सबसे पहला वर्ड जो है यहाँ पर ये क्या है? चुनाव। अब हो सकता है कि आप किताब से पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको सामान्य भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल से और धीरे धीरे चलेंगे स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ। पहले हम सामान्य चीज़ों की चर्चा करेंगे, उसके बाद विशेष चीज़ों की चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? देखिए, सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं या आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम चारों तरफ चुनाव से घिरे हुए हैं। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनना। चुनाव का मतलब क्या होता है? अभी अपनी बुक को भूल जाओ और सिर्फ बेसिक समझो, बेसिक समझ आ जाएगा तो आप चैप्टर को बहुत इजीली कर पाएंगे। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनना। आप किसी भी चीज को चुनते हैं, चूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। और हम चारों तरफ चुनाव से घिरे होते हैं। देखिए, आप सब्जी लेने जाते हैं, क्या करते हैं? टमाटर की रेडी पे टमाटर क्या करते हैं? कोई सा भी उठा लेते हैं, उसमें से चुनते हैं। तो वो भी आपने क्या किया? चुनाव। आप पैंट खरीदने गए, दुकानदार ने ऐसे सारी पैंट दिखा दी आपको, ये वाली फटी, ये वाली सिली, ये वाली टेरिकॉट, ये वाली स्ट्रेचेबल, उसमें से आप कोई एक पैंट चूसते हैं। वो भी क्या हो गया? चुनाव हो गया। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, देखो आप थोड़े दिनों बाद आपकी शादी होगी तो आप लड़की का भी क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। देखो कितनी जल्दी है तुम्हें शादी की, अभी 11वीं में हो, ग्रेजुएशन तक आ जाओ। तो हम अपने जीवन में हमेशा किससे घिरे हुए हैं? चुनाव से, और इसी को बोलते हैं चुनाव। तो जब भी आप किसी चीज को चुनते हैं तो वो क्या कहलाता है? चुनाव। अब ये चुनाव जो है ये क्यों आवश्यक है? सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ये जो चुनाव है ये क्यों आवश्यक है, हमें क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि हम हमेशा अपने लिए क्या चाहते हैं? बेस्ट। क्या चाहते हैं? बेस्ट। देखो, कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा क्या चाहते हैं? अपने लिए बेस्ट चीज़ चाहते हैं कि जो भी चीज़ मेरे पास हो वो क्या हो? बेस्ट हो। इसलिए हम क्या करते हैं? चुनते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखिए, हम चुनाव की बात कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो चुनाव को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद समझेंगे। अब हम राजनीतिक विज्ञान में जो चीज़ें चुनते हैं, राजनीतिक विज्ञान में जो चीज़ें चुनते हैं उसके लिए टर्म क्या यूज़ किया है हमने? चुनाव। क्लियर है बेटा? चुनाव क्लियर है? अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 1947 में जाते हैं। कहाँ चले गए? 1947 में चाचा नेहरू भाषण दे रहे हैं, देश आज़ाद हो गया, संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, भारत का संविधान अब लिखा जा रहा है। ठीक है ना? 1947 में भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अब आज़ाद हो गया तो क्या बोलते हैं? भारत माता की। हाँ, तो अब हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अब आज़ाद हुआ तो किसी ना किसी का गुलाम भी रहा होगा। किसका था गुलाम? ब्रिटिश। यूके लिख दूँ, समझ आ जाएगा। चलिए, तो
भारत जो था वो किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। और उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो किसकी चल रही थी? ब्रिटिश की शासन व्यवस्था चल रही थी। अब हम आज़ाद हो गए तो अब हमें क्या चाहिए? अपनी शासन व्यवस्था। क्या चाहिए? समझ आ रहा है बेटा? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हमें क्या चाहिए? अपनी एक शासन व्यवस्था चाहिए। अब ये शासन व्यवस्था कैसे आएगी? तो भैया हमने गुलामी देख ली, हमने राजा रानी का शासन भी देख लिया, हमने तानाशाही भी देख ली। अब हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए था, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो सभी को बराबरी का अधिकार देती हो। तो हमने शासन के लिए किसे चुना? लोकतंत्र को। किसको चुना? लोकतंत्र को। क्लियर आ रहा है बेटा समझ में? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? इसकी जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो किसने दी थी? जल्दी बताइए। जॉन अब्राहम याद है? उसे याद रखना है, अब्राहम लिंकन। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी, बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता को समर्पित हो। तो यहाँ पर लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसे हमने अपनी शासन व्यवस्था के रूप में अपनाया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब लोकतंत्र जो है वो बिना चुनाव के नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चुनाव। तो हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र और चुनाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। तो बिना लोकतंत्र के चुनाव और बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव नहीं है। चलिए सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए लोकतंत्र की। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को समर्पित। इसमें जो राजा होता है वो क्या होता है? जनता होता है। और जनता की इच्छा के बिना आप शासन नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? तो लोकतंत्र और चुनाव क्लियर हो गया। अब आ जाइए प्रतिनिधित्व के ऊपर। क्या है? प्रतिनिधित्व के ऊपर। तो इसको समझने से पहले दो चीजें आपको समझनी है कि चुनाव कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्या समझना है? चुनाव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। चुनाव दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष। पहला क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्ट। दूसरा है अप्रत्यक्ष। पहला क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जब जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जब जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेती है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की बात करते हैं। प्रत्यक्ष जो चुनाव है वो क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए इस क्लास में 62 बच्चे हैं। 62 बच्चों में हमें एक मॉनिटर का चुनाव करना है। क्या करना है? एक मॉनिटर का चयन करना है, एक मॉनिटर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 बच्चे यहाँ पे खड़े कर दिए, ए बी सी डी, और बोला कि बेटा ए को कितने बच्चे चाहते हैं कि मॉनिटर बने? तो 10 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। बी को कितने चाहते हैं? 30 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। सी को कितने चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं खड़ा। और डी के लिए 10 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। बाकी बच्चे कह रहे हैं हमें मॉनिटर से मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर कौन जीता? बी जीत गया, क्योंकि उसे कितने मत मिले? 30। तो ये जो इलेक्शन हुआ, ये जो चुनाव हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। इसमें आपने क्या किया? सीधे भागीदारी ली। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि स्कूल का एक हेड बॉय चुनना है। पूरे स्कूल का क्या चुनना है? एक हेड बॉय चुनना है। अब ग्राउंड में सबको खड़ा कर दिया और यहाँ पर बच्चे खड़े कर दिए 5 कि भाई कौन बनेगा बताओ। तो क्या होगा ऐसे में? आप हाथ काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हमने एक और प्रक्रिया के लिया कि हर क्लास के एक मॉनिटर को बुला लिया। हर क्लास के एक मॉनिटर को बुला लिया। अब वो मॉनिटर जो भी बात कहेंगे वो किसके बिहाफ पे कहेंगे? इन 62 बच्चों के बिहाफ पे। यानी कि मॉनिटर का चुनाव किसने किया था? आपने किया था। मॉनिटर किसने चुना? आप सबने चुना। ऐसे ही जो चुनाव है वो क्या हुआ है? हर क्लास में हुआ है। तो सभी क्लास के मॉनिटर्स को एक जगह बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई बताइए कौन सा जो कैंडिडेट है उसको विन किया जाए। तो ऐसे इलेक्शन हुआ जैसे क्लास में हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष।
इसमें आपने तो भाग लिया, लेकिन डायरेक्ट ना लेकर किसके द्वारा लिया? मॉनिटर के द्वारा लिया। तो वही मॉनिटर क्या कहलाता है? प्रतिनिधि। क्या कहलाता है? प्रतिनिधि, जिसका चुनाव, जिसका चयन किसने किया है? आपने किया है। क्लियर है बेटा? प्रतिनिधि समझ आ गया। अब ये जो प्रतिनिधि हैं जब चुनाव में भाग लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व क्लियर है बेटा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्लियर है। अब यहाँ से सवाल आता है कि प्रत्यक्ष जो चुनाव है वो कहाँ पर संभव है? प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ पर संभव है? छोटे देशों पर, जिनका आकार क्या हो? आकार क्या हो? छोटा हो, तो वहाँ पर तो प्रत्यक्ष इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो पॉसिबल है। जहाँ पर आकार बड़ा हो, जैसे अगर भारत की बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है वो हमारा अपना भारत है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो भारत में कौन सा चुनाव चलता है? अप्रत्यक्ष चुनाव चलता है। किसके माध्यम से चलता है? प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना, बताना। चलिए, अब देखिए, जब चुनाव होगा तो कोई ना कोई तो करवाएगा। जैसे आपके घर में खाना बनता है तो कोई ना कोई तो उसे बनाएगा। तो जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव कोई ना कोई तो करवाएगा, या अपने आप हो जाएगा? भाई कोई ना कोई तो करवाएगा। तो इसके लिए हमने क्या बनाई? एक संस्था बनाई। क्या बनाई? संस्था बनाई, और उसका नाम क्या रख दिया? चुनाव आयोग। क्या रख दिया? चुनाव आयोग। अब ये जो चुनाव आयोग है ये क्या काम करेगा? चुनाव से संबंधित जो भी काम है वो सब वो चुनाव आयोग करवाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य बताएं। जल्दी से लिखेंगे, चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य बताएं। ये मिटा दूं बेटा? लिख लिया? तो जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य बताएं। कोई 4 कार्य बताएं। हो गया बेटा? चलिए, आंसर में लिखेंगे पहला, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चुनाव से संबंधित जो भी काम है वो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव में क्या क्या काम होता है? जल्दी से बताओ। हाँ बेटा बताओ, क्या होता है? चुनाव करवाना। तो यहाँ पर पहला काम क्या है? चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आप सभी को पता है चुनाव बिना चिन्ह के प्रदान के नहीं हो सकता। तो जो भी इलेक्शन होता है उसके लिए क्या है? चुनाव चिन्ह प्रदान करना सबसे पहला चुनाव आयोग का कार्य है। क्लियर है बेटा? अब चुनाव होता है तो आपका नाम कहीं पे लिखा होता है? जब चुनाव होता है तो किसी कागज में आपका नाम लिखा हुआ होता है? क्या बोलते हैं उसे? शाबाश, वोटर लिस्ट तैयार करना। दूसरा काम क्या देखेंगे? वोटर लिस्ट तैयार करना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद चुनाव करवाना। चुनाव करवाना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद जो व्यक्ति चुनाव देने जाते हैं उनके पास कोई कार्ड होता है? क्या बोलते हैं उसको? पहचान पत्र। पहचान पत्र प्रदान करना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। कि जो आपको वोटर कार्ड है वो भी कौन इशू करता है? चुनाव आयोग उसको देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? परिणाम घोषित करना कि कौन जीता कौन हारा, ये भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। छठा पॉइंट लिख सकते हैं, वोटों की गिनती करना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आएगा चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य बताएं, लिख पाएंगे? लिख लिया सभी ने? चलिए, अब हम विशेष की तरफ चलते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस बेसिस पर आते हैं उसकी चर्चा की जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए, बातें नहीं, जो काम नहीं करना है उसका नाम क्या है? बातें। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे चुनाव। पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? चुनाव से आप क्या समझते हैं? लिखिए जल्दी से, चुनाव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न चिन्ह लिख लिया बेटा? हो गया बेटा?
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में आ सकता है। आंसर लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जल्दी जल्दी करेंगे, जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है, वह प्रक्रिया चुनाव कहलाती है, कहलाती है। क्लियर है बेटा? डेमोक्रेसी में जिस मेथड के द्वारा जो जनता है वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने शासन करने वाले लोगों को चुनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रतिनिधि किन्हें कहा जाता है? लिखेंगे, प्रतिनिधि किन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क। हो गया बेटा? क्वेश्चन लिखेंगे, प्रतिनिधि किन्हें कहा जाता है, आंसर लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिन व्यक्तियों को, जनता जिन सरकार में, जहां सरकार लिखेंगे बेटा वहां पे लिख लेंगे संसद या विधायिका, संसद या विधायिका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिन व्यक्तियों को सरकार में भेजती है, सरकार में भेजती है, प्रतिनिधि कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में कोई डाउट, आंसर में कोई डाउट? ये क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स में आ सकता है? 2 मार्क्स में। ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स। यहाँ तक कोई डाउट? देखिए बड़ा सिंपल है, अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, जनता, क्या है, जनता क्या है, बहुत सारी है, जनता क्या है, बहुत सारी है। इन्होंने क्या किया, चुनाव किया, चुनाव करने के बाद जो व्यक्ति निकले उनको क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि। क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि। ठीक है? अब ये प्रतिनिधि को ही हम किस नाम से जानते हैं? एमएलए का नाम सुना है? विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या चुने गए जनता के द्वारा? एमएलए। ठीक है? तो देखो अब जनता का काम यहां पर खत्म हो गया। अब ये दोबारा चुनाव करते हैं और ये क्या चुनते हैं, क्या चुनते हैं, एमपी। क्या चुनते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, एमएलए। ठीक है ना? एमएलए का कौन कर रहा है, एमपी। अब ये क्या चुनते हैं, पीएम। पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर देखिए आप, हर स्टेज पर क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो ये जो चुनकर आगे आता है वही क्या कहलाता है, प्रतिनिधि। कोई डाउट, कुछ पूछना बताना? चलिए शाबाश, बिठा दो बेटा ये। चलिए जो बच्चे ऑनलाइन है फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बस बस बेटा बस, शाबाश, बहुत अच्छी। अब देखिए हमने जनरल वाले टॉपिक में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा था। अब उसका थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं ताकि आप एग्जाम में भी उसे कर पाएं। क्लियर है? अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, चुनाव और प्रतिनिधि हमें समझ आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। हेडर डालिए, चुनाव आयोग। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको 3-4 चीज़ों पर ही पूछा जाता है। पहला, चुनाव आयोग क्या है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। चुनाव आयोग क्या है, जो भारत में चुनाव से संबंधित कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है चुनाव आयोग के 2 कार्य बताइए, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद आता है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे बेटा, तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे ठीक 1 दिन पहले। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से लागू क्या हो गया, संविधान। ठीक है ना? ठीक उससे 1 दिन पहले 25 जनवरी 1950 को जो है वो चुनाव आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्लियर है बेटा? अब अगर क्वेश्चन आएगा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं?
कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष इसको क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। किस दिन मनाते हैं? 25 जनवरी को हम हर वर्ष मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। क्लियर है बेटा? इसको मतदाता दिवस, और कई बार क्योंकि पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो भी कहा जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, बता पाएंगे? 25 क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1950 में जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है बेटा? तो अब हमें समझ आ गया चुनाव। अब चुनाव आयोग में जो सबसे मुख्य होता है उसे कहते हैं चुनाव आयुक्त। क्या कहते हैं? चुनाव आयुक्त। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले, क्वेश्चन लिखेंगे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। बता पाएंगे बेटा? अब क्वेश्चन आ गया कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे आगे का जो ये चैप्टर डिस्कस करता है जिसमें हम प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।